हाय गाइस, वेलकम टू तर्कशास्त्र। सो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है एमबीए डीटी सेल महाराष्ट्र का पब्लिक नोटिस रिलीज्ड ऑन 18 मई 2021। इसका सोर्स आप पूछोगे कि उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। आप चेक करोगे mahatender.gov.in ये लिंक पे, तो आपको ये नोटिफिकेशन दिखेगा। तो इट इज रिलेटेड टू द टेंडर विच वॉज पब्लिश्ड बाय डीटी सेल टू कंडक्ट द सीईटी एग्जाम्स। तो पहले पेज की जो गैस बाजी हम लोग वो नहीं देखेंगे, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है कि हमारे एमबीए से रिलेटेड, एमबीए सीटी से रिलेटेड क्या क्या है। सो इज दिस इवन कंसर्निंग अबाउट एमबीए? यस। सबसे पहले दिया उन्होंने एमबीए सीईटी, एमसीए सीईटी, एमआर, एमएच, एमसी सीईटी, बीएच एमसीटी एंड सो। तो अपने लिए एमबीए सीईटी का है। दूसरी चीज़, डीटी ने जो भी पेपर सेटर्स हैं जिन लोगों ने भी बीड किया था उनके साथ 13 मई को एक मीटिंग कंडक्ट करी थी, उसका उन्होंने अपडेट दिया हुआ है नोटिस में। तो क्या क्या डिस्कस किया गया था? सिनेरियो ऑफ एकेडमिक ईयर, नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ सेशंस रिक्वायर्ड। तो अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी तक 4 सेशन में एग्जाम होता था, अभी शायद मोर देन 4 सेशंस में एग्जाम हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड। तो लास्ट ईयर मोर देन 1 लाख 1.2 लाख स्टूडेंट के अराउंड स्टूडेंट्स डिड अपीयर फॉर एमबीए सीईटी एग्जाम। तो ये साल वो नंबर डेफिनेटली रिड्यूस होगा, अराउंड 50-60,000 तक आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना प्लान चेंज करके अभी कैट पे या अदर देन कैट एग्जाम्स पे, स्नैपचैट पे फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है, करेक्ट। एंड बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन बहुत सारे स्टूडेंट का एमबीए का प्लान ही चेंज हो सकता है। तो कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड बी अराउंड 50-60,000। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन दिया है, तो ये क्या होगा? ऑनलाइन मतलब सेंटर पे जाके ऑनलाइन, विच कैन बी ऑल्सो सेड एज ऑफलाइन, और ऑनलाइन मतलब घर पे बैठ के ऑनलाइन। तो ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, ओके, बट वी शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट दैट, क्योंकि हमें तो पढ़ाई करनी ही है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू टाइप। सो ऑल द सीईटी विल बी कंडक्टेड इन एमसीक्यू फॉर्मेट। देन करिकुलम अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन, मार्किंग स्कीम, एकेडमिक ईयर, ये सब उन्होंने डिस्कस किया था। तो हमारे लिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज दिस, दे ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दिस पॉइंट्स, मार्क्स पर क्वेश्चन, मार्क पर टॉपिक एंड टोटल मार्क्स। सो अगर आईबीपीएस या एनटीए कंडक्ट करता है, अभी तक तो आईबीपीएस ने कंडक्ट किया लास्ट 3-4 साल से, तो अगर आईबीपीएस या शायद एनटीए भी कंडक्ट करता है, तो लेटेस्ट होप कि नेचर ऑफ पेपर और एग्जाम पैटर्न शुड रिमेन सेम। 150 मिनट्स, 200 क्वेश्चंस, 1 मार्क पर क्वेश्चन, 200 मार्क्स एंड नो नेगेटिव मार्किंग। देन सिंपल क्वेश्चंस 50%, मॉडरेट क्वेश्चंस 30% एंड इजी क्वेश्चंस 20%। तो अगर आईबीपीएस कंडक्ट करता है तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हायर साइड पे रहता है। अगर एनटीए ने कंडक्ट किया, जो यूजुअली सीमैट का एग्जाम कंडक्ट करता है, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा मॉडरेट या इजियर साइड पे रहेगा, ओके। तो अभी जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो जब पता चलेगी तब उसके बारे में हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज एमबीए एमएमएस सेट्स रिक्वायर्ड आर 12। तो 12 सीट्स क्यों चाहिए? शायद वो 12 में से, अगर हर साल की तरह 4 स्लॉट में एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं, तो 12 में से 4 सीट सिलेक्ट करेंगे। या तो फिर जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है ऊपर ही इसी नोटिफिकेशन में, कि नंबर ऑफ स्लॉट्स रिक्वायर्ड, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैंडिडेट रजिस्टर्ड भी अगर कम होते हैं 1,20,000 से, तो 56,000 तक होते हैं, और अगर इनको सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म मेंटेन करने हैं तो भी इनको मोर देन 4 स्लॉट्स माइट बी रिक्वायर्ड। तो शायद अगर टेक होम सीईटी होती है तो 10-12 स्लॉट में यूजुअली एग्जाम होती है, जैसे एनमैट स्नैप की हुई थी। अगर सेंटर पे जाके भी होती है तो भी कोविड-19 के नॉर्म्स फॉलो करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने के लिए उनको मोर नंबर ऑफ स्लॉट्स विल बी रिक्वायर्ड। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का केस आ सकता है। अगर 4 स्लॉट में नॉर्मलाइजेशन होता था तो 6 से 8 स्लॉट में नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा इशू आ सकता है। तो ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियोस रिगार्डिंग द अपडेट्स। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज जून फर्स्ट वीक तक डीडी हैज आस्क्ड ऑल द पेपर सेटर्स टू बी रेडी विद द सेट्स। तो इसमें सबसे बड़ा हम लोग आइडिया ले सकते हैं कि एग्जाम का डेट क्या हो सकता है। तो अगर हम लोग रिवर्स इंटीग्रेशन भी करते हैं तो एग्जाम का डेट जब भी रहेगा उसके 4 दिन पहले तक उनको हॉल टिकट रिलीज करने पड़ते हैं। उसके बाद उसके रिवर्स 8 दिन अगर उल्टा आओगे तो तब तक उनको नोटिफिकेशन
ऑन ओपन रखना पड़ता है, सॉरी एप्लीकेशन लिंक ओपन रखना पड़ता है। मतलब एग्जाम के 15 दिन पहले तक आपको एप्लीकेशन लिंक ओपन रखना पड़ेगा। और एप्लीकेशन लिंक अगर आपने ओपन रखा तो कम से कम ओपन किया तो कम से कम 15 से 30 दिन तक, मतलब 2 to 4 वीक्स तो आपका एप्लीकेशन लिंक ओपन रखना पड़ेगा, सो दैट स्टूडेंट्स गेट टाइम टू अप्लाई ऑन दैट पोर्टल। तो ये हो गया 2 वीक प्लस 4 वीक, 6 वीक का टाइम, करेक्ट। एंड नोटिफिकेशन जब आएगा उसके बाद कम से कम 1 वीक के बाद वो एप्लीकेशन लिंक ओपन होगा। तो अभी से अगर स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, तो अगर कल परसों, टुडे इज 19 मई, अगर 2-3 दिन में नोटिफिकेशन अगर रिलीज किया कि एग्जाम इंक्लूडिंग एग्जाम का डेट एंड एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किए, तो भी आपके पास 6 to 7 वीक का टाइम सेफली है। तो अभी भी तक आपने अगर प्रिपरेशन सीरियसली नहीं स्टार्ट किया है तो प्लीज़ 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 गाइस, दिस नाउ इज द हाई टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर MBA CET 2021 सीरियसली। अगर आपको कोई इनपुट चाहिए सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस और राइट डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू MBA CET बैच फ्रॉम नेक्स्ट वीक, जिसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।